हरियाणा में बीजेपी की रणनीति देखकर राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। किस तरह लगभग 10 साल के शासन के बावजूद पार्टी के खिलाफ ना कोई माहौल है और ना ही बीजेपी कुनबों और खापों में कहीं फंसती दिखाई दे रही है। जो लोग यह दावा कर रहे थे कि भोले भाले से दिखने वाले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर दबाव में बिखर जाएंगे और बीजेपी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी, वही लोग अब खट्टर का लोहा मानने लगे हैं कि किस तरह उन्होंने बिना किसी संकट ना तो सिर्फ सरकार चलाई, बल्कि उन्होंने अंदर खाने में ही ऐसी तैयारी कर ली कि विरोधी तो हार ही मान गए। कुछ सहयोगी रहे दल के नेता भी हतप्रभ देखते रह गए। मनोहर लाल खट्टर को पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राज्य के करनाल सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। खट्टर ने हाल में ही लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। मनोहर लाल खट्टर राज्य में पार्टी के पहले सीएम रहे हैं और लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। खट्टर जब पहली बार विधायक बने थे तो सीधा सीएम बना दिए गए। मनोहर लाल खट्टर खांटी राजनीतिज्ञों की तरह जमीनी नेता रहे हैं और राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। संघ प्रचारक के रूप में सक्रियता से काम किया। इससे पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले वे इसकी बुनियादी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर 1994 में जब बीजेपी में शामिल हुए तो उसके पहले 14 साल तक खुद को राजनीति की ज्वाला में अच्छी तरह खपा लिए थे। इससे जब वे मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में कहीं कोई बाधा नहीं आई। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को पंजाब के रोहतक जिले की महम तहसील के निंदाना गांव के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। 1977 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 3 साल बाद ही पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। राजनीति को सेवा भाव के रूप में लेने के इरादे से उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। 2000 से 2014 के दौरान खट्टर हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव रहे। उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी की राज्य इकाई ने अक्टूबर 2000 में बीजेपी की बात पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान वे बीजेपी के राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य बन गए। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको करनाल निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा। हालांकि उनका पहला चुनाव बहुत आसान नहीं था। करनाल में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनके बजाय किसी स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग की। उनका विरोध करने वालों ने इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। उनके प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर पर बाहरी होने का आरोप लगाते हुए जनता से उनको वोट नहीं देने की अपील की। इन सब के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। वे इस चुनाव में भारी अंतर से जीतकर पार्टी की उम्मीदों पर भी खरे उतरे। खट्टर ने अपने विरोधी को 63,736 मतों से पराजित किया। इस चुनाव की खास बात यह थी कि बीजेपी पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से चुनकर आई थी। सरकार बनाने के लिए जब पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तब उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। इसका वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह और कई अन्य विधायकों ने समर्थन किया, जबकि राव इंद्रजीत सिंह खुद मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर जीत हासिल की और राज्य में दूसरी बार सरकार बनाई। इस बार पार्टी के साथ दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने गठबंधन किया था। दूसरी बार उन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार सरकार के पूरे 5 साल होने के कुछ महीने पहले सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी से मतभेद की वजह से उन्होंने 12 मार्च 2024 को सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च को उन्होंने हरियाणा विधानसभा से भी त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को करनाल से ही लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान कर दिया।
मनोहर लाल खट्टर ने राजनीति के मंजे हुए नेता के रूप में पार्टी में न केवल अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि तमाम विवादों के बावजूद पार्टी में एक कुशल राजनेता के रूप में अपना सम्मान भी हासिल किया। नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच उनके राजनीतिक कौशल की हमेशा सराहना की जाती रही है। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। 3 कृषि कानूनों को लेकर जब पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, तब भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार जनता के विश्वास के साथ स्थिरता से सरकार चला रही थी।